हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं सीएस दिलीप चेनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे पेपर नंबर 18 और पेपर नंबर 18 के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंड एएस। तो जो हमारी प्रीवियस क्लास थी इंड एएस नंबर 102, जी हाँ, इंड एएस नंबर 102, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि आखिर 102 कहां कहां पर अप्लाई होता है, किस किस केस के अंदर अप्लाई नहीं होता है। इन सभी के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना। जब भी बात आती है किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर, अगर हम लोग थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट किससे रिलेटेड है, वो पेमेंट रिलेटेड है शेयर से, तो वहां एप्लीकेबल होता है इंड एएस नंबर 102, जिसका नाम है शेयर बेस्ड पेमेंट। इसकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज थी। उन कैटेगरीज से मैंने आपको अवेयर करवाया, उनके बारे में आपको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कहां कहां पे एप्लीकेबल हो रहा है। अगर हम लोग किसी भी चैरिटी के पर्पस से, किसी डोनेशन के पर्पस से, किसी भी एसेट्स को परचेज करने के लिए, किसी भी मटेरियल की गुड्स की सप्लाई करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए, सामने वाली पार्टी को अगर हमने किसी भी तरीके के पेमेंट के ब्याह पे क्या दिए हैं, शेयर्स दिए हैं, तो वहां एप्लीकेबल होता है शेयर बेस्ड पेमेंट। इसकी डिटेल क्लास हम लोगों ने हमारी प्रीवियस कंप्लीट की है। अभी तक अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जल्दी रिसेंट सेक्शन में जाकर के आप क्या कर सकते हैं, उस पूरी क्लास का जो शेयर बेस्ड पेमेंट का हमारा इंट्रोडक्शन है वो आप देख सकते हैं। आज हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जब पेमेंट किया जाएगा तो पेमेंट करते टाइम पर हम लोगों के पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ताकि हम एम्प्लॉयज को क्या कर सकें या हम लोग थर्ड पार्टी को क्या कर सकें, पेमेंट कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ज्ञान सागर लिमिटेड। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ज्ञान सागर लिमिटेड। ज्ञान सागर लिमिटेड ने क्या किया, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये स्टूडेंट्स के कोचिंग प्रोवाइड करवाता है सीएमए के केस में। तो इन स्टूडेंट्स को हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं हमारे स्टडी नोट्स। स्टडी नोट्स जो कि एक प्रॉपर बुक के वे में है, जिसके अंदर सारे के सारे जो आपका स्टडी नोट प्रोवाइड करवाते हैं आईसीएमएआई, उसके साथ साथ स्कैनर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनका समावेश किसके अंदर किया गया है, इनका समावेश किया गया है हमारे ज्ञान सागर के खुद के स्टडी नोट्स में। ये स्टडी नोट्स हम लोग बाहर से क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। अब जब इन लोगों ने हमें नोट्स की सप्लाई की तो रिटर्न में इनका क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। अब इन लोगों को अमाउंट हम लोग कैसे कैसे पे कर सकते हैं। जैसा कि ज्ञान सागर लिमिटेड की बात कर रहा हूं, एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी ने क्या किया, मटेरियल स्टडी नोट्स क्या किए, परचेस किए। किससे परचेस किए, आउटसाइडर से परचेस इन द सेंस ऑफ प्रिंट करवाए। अब उनको अमाउंट देने के बदले हम लोगों के पास क्या ऑप्शन है कि हम लोग इनको जो पेमेंट करेंगे वो पेमेंट करेंगे शेयर्स के बियाफ पे। किसके बियाफ पे पेमेंट करेंगे, शेयर्स के बियाफ पे पेमेंट करेंगे। तभी जाके ये किसके अंदर कवर अप होगा, ये कवर होगा शेयर बेस्ड पेमेंट। तो अब इनको पेमेंट कैसे कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमारे पास तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं।
पहला ऑप्शन, हम लोग इनको क्या इशू करें? इक्विटी शेयर्स। क्या इशू करें? इक्विटी शेयर्स हम लोग क्या कर सकते हैं? इशू कर सकते हैं। साथ में हम लोग इनका पूरा का पूरा सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं? कैश के अंदर सेटलमेंट कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास ऑप्शन है कि इक्विटी एंड कैश दोनों का हमें क्या करना है? कॉम्बिनेशन के अंदर, कि कुछ अमाउंट कैश सेटल कर दिया जाए और कुछ अमाउंट क्या किया जाए? इक्विटी शेयर्स के ब्याज पे हम लोग उन्हें दे दें, जिससे कि हमारे पेमेंट की जो लायबिलिटी है वो एकदम क्या हो सके? फिनिश हो सके। ओके, मेरी बात क्लियर? अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट, टॉपिक क्या है हमारा आज का? टाइप्स ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ज्ञान सागर लिमिटेड है, उन्होंने किसी भी तरीके के मटेरियल की बाहर से क्या की? डिलीवरी ली। रिटर्न में उन लोगों को पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए शेयर बेस हम लोग ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। कौन सा ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं? शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन हम लोग करना चाहते हैं। अब अगर शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन करना है तो हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। और ये 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऑप्शन, इक्विटी सेटल, इक्विटी शेयर से रिलेटेड। दूसरा है कैश सेटल प्लान। और तीसरा प्लान है कॉम्बिनेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे इक्विटी सेटल्ड प्लान के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इक्विटी सेटल्ड, इक्विटी शेयर्स रिलेटेड सेटल्ड प्लान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है इक्विटी सेटल, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसके नाम से ही ये चीज क्लियर हो रही है कि जब कोई पर्सन आपसे ट्रांजैक्शन करने के लिए आ रहा है, ये हमारी PQR लिमिटेड, PQR लिमिटेड ने क्या किया? या तो परचेस की कुछ गुड्स, या फिर परचेस की आउटसाइडर्स से फिक्स एसेट्स, या फिर आउटसाइडर्स से ली कुछ टाइप की सर्विसेज। तो इन सभी के रिटर्न में जो भी पर्टिकुलर इनका अमाउंट बनता है, उन अमाउंट का पेमेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या किए? उनको इशू कर दिए इक्विटी शेयर्स। इशू तो क्या करने हैं? शेयर्स। कौन से वाले शेयर इशू करने हैं? इक्विटी शेयर्स। नगद के बदले हमने उन्हें क्या दिए? इक्विटी शेयर्स। जी हाँ, आपके दिमाग में सही आ रहा है। जब हम लोग कंपनी अकाउंट्स के अंदर अदर देन कैश वाले शेयर्स पढ़ते हैं कि किसी भी पर्सन के बिजनेस को आपने परचेस किया, लेकिन जैसे ही बिजनेस को परचेस करने की बात आ रही है तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। बट वहां पे भी हम लोग काफी सारे ट्रांजैक्शन देखते हैं जिसके अंदर सामने वाले का पूरा बिजनेस परचेस कर रहे हैं, अमाउंट शेयर्स में दे रहे हैं, तो वो तो एप्लीकेबल होता है इन AS नंबर 103 में। बट आप किसी आउटसाइडर से मशीन्स परचेस कर रहे हैं,
या फिर अपना बिजनेस रन करने के लिए रॉ मटेरियल की परचेजिंग कर रहे हैं, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज अगर आप ले रहे हैं, तो उनका जो भी अमाउंट बनता है उस अमाउंट के बदले आपने सामने वाले को क्या इशू कर दिए, शेयर्स इशू कर दिए, तो उसे हम लोग बोलेंगे इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट। बात क्लियर? लिखेंगे, अंडर दिस प्लान equity shares are issued for the return of purchasing goods और सर्विसेज। बात क्लियर मेरी? अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हम लोगों को ट्रांजैक्शन देखने को मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के केसेस देखने को मिलेंगे। अब वो केसेस क्या हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। सपोज कीजिए ये हमारी ए लिमिटेड है। कौन सी लिमिटेड है? ये हमारी है ए लिमिटेड। इनका मेन काम है, इनका मेन काम है मार्केट के अंदर क्लॉथ्स की सप्लाई करना। पहले क्लॉथ्स बनाए जाएंगे, फिर मार्केट में सप्लाई करेंगे। अब क्लॉथ के लिए एक स्पेशल मशीन की रिक्वायरमेंट है, जिस मशीन की कॉस्ट है 20 लाख रुपए की। ये मशीन मिलेगी कहां से? न्यूजीलैंड से। कहां से मिलेगी? न्यूजीलैंड से। तो ये गए न्यूजीलैंड और वहां से क्या परचेस करके लेकर के आए? मशीन, जिसकी वर्थ कितने की थी? 20 लाख रुपए की ये मशीन है। अब आपके पास क्या आ रही है? मटेरियल या एसेट्स आपके बिजनेस के लिए। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। और आपके दिमाग में एकदम सही बात आई कि मशीन ए लिमिटेड के लिए क्या है? एसेट्स। तो इनके पास क्या आ रही है? एसेट्स आ रही है। तो अगर मैं इसकी जनरल एंट्री करूंगा तो क्या लिखूंगा? मशीन अकाउंट डेबिट। सामने वाली को पेमेंट करना है, अगर मैं पेमेंट कैश में करता तो टू कैश अकाउंट, बट मैंने यहां पर पेमेंट किस में किया? कैश में नहीं किया। इस कैश के बदले मैंने इनको इशू कर दिए 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। कितने रुपए की वैल्यू के शेयर हुए? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 लाख रुपए। राइट। अगर मैं शेयर इशू कर रहा हूं तो क्या इंक्रीज हो रही है? लायबिलिटी। राइट। तो लायबिलिटी जैसे ही इंक्रीज होती है तो हम लोग लायबिलिटी का अकाउंट क्या कर देते हैं? क्रेडिट। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। राइट। मशीन थी 20 लाख रुपए की और इस 20 लाख के बदले मैंने क्या इशू कर दिए? इक्विटी शेयर भी इशू कर दिए 20 लाख रुपए के। बात क्लियर? यस और नो? तो यहां पे ट्रांजैक्शन नंबर 1 जो हमने देखा, हम लोगों ने देखा इसका केस नंबर ए, व्हेन assets are purchased from outsider and in return we issued equity shares। क्या मेरी बात आप सभी को क्लियर है?
जल्दी से रिप्लाई देंगे। जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए। अब जब कभी भी आपने क्या इशू किए, एसेट्स की परचेजिंग की है और रिटर्न में क्या इशू कर दिए, इक्विटी शेयर, तो इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग करते टाइम पे दो बातों का ध्यान रखना है, उन दो में से बातें फॉलो हमें करना बहुत जरूरी है। और वो क्या चीज है, देखिए। सबसे पहली चीज, इसकी रिकॉर्डिंग हमेशा किस पे की जाएगी, एसेट्स की फेयर वैल्यू पे। इसकी रिकॉर्डिंग किस पे की जाएगी, जो भी एसेट्स की फेयर वैल्यू है उसी पे इसको किया जाएगा रिकॉर्ड। बट अगर फेयर वैल्यू की बात कब आती है, जब आप लोगों को एसेट्स का परचेज प्राइस पता ही ना हो, तो ये बात हमारी कौन सी की हो जाएगी, ये बात होगी हमारी सेकंड नंबर। पहली बात, या तो एसेट्स को रिकॉर्ड करो परचेज प्राइस पे, और अगर परचेज प्राइस अवेलेबल नहीं है तो एसेट्स को किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा, फेयर वैल्यू पे। एसेट्स हमारे बिजनेस के अंदर आ रही है तो जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट। और एसेट्स के बदले हमने क्या इशू कर दिए, इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अगर ये शेयर प्रीमियम पे इशू किए जाते तो प्रीमियम इज अगेन पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, तो हम लोग साथ में क्या लिखेंगे कि जब कभी भी शेयर प्रीमियम पे इशू होते हैं तो हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट्स। बात क्लियर मेरी आप सभी को, हाँ या ना, जल्दी से रिप्लाई देंगे। चलिए एक क्वेश्चन से डील करते हैं और हमारी इस क्लास का एग्जाम्पल नंबर 1। तनुजा लिमिटेड परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 30 lakh फ्रॉम RAM Limited. In return for purchase consideration, they issued equity shares 30,000 at the rate of 100 each। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं तो सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी, आपने एसेट्स परचेज की, एसेट्स कौन सी परचेज की है, मशीन, मशीन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मशीन कितने की थी, 30 लाख की, एंड हमने 30,000 शेयर, एक शेयर कितने का, 100 का पार पे इशू किया, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल में भी कितना अमाउंट आएगा, 30 लाख रुपए। तो लिखेंगे फॉर मशीन issued 30,000 equity share at the rate of 100 each। बात क्लियर है सभी को, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब अगर यही क्वेश्चन के अंदर बोला जाए वैल्यू ऑफ मशीन 40 लाख, शेयर इशूड 40,000, इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच एट 120 ईच। 100 रुपए का शेयर था, वो कितने में इशू किया गया? 120 में इशू किया गया। एक शेयर कितने में इशू किया गया? 100 रुपए का जो शेयर था वो कितने में इशू किया गया? 120 रुपए में इशू किया गया। इज इट पॉसिबल? थिंक इट। जी नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं 120 रुपए का शेयर इशू करूंगा तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, 48 लाख रुपीस। तो आपके मन में वही ख्याल आ रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 40 लाख रुपए की चीज के लिए हमने कितने रुपए के शेयर इशू कर दिए? 48 लाख रुपए के शेयर इशू कर दिए। इज इट पॉसिबल? जी बिल्कुल नहीं। तो यहां पर अगर हम लोग जनरल एंट्री के बिहाफ पे ही बात करें तो एंट्री क्या हो रही है? मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन कितने की है? 40 लाख रुपए की। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर 40,000 शेयर हैं, कितने के हैं? 100 के। तो कैपिटल के अंदर तो 40 लाख आएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर कितना चला जाएगा? 8 लाख। 40,000 शेयर, 20 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम 8 लाख। तो हमारी एंट्री बैलेंस हुई क्या? जी नहीं, डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केवल स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू होते हैं। तो यहां पे इस चीज का अच्छे से ख्याल रखना है कि हमेशा शेयर पार पे तो इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी होंगे, लेकिन उसकी वैल्यू, जो कैपिटल की वैल्यू है, वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। मतलब यहां पे कंपनी ने इशू किए 30,000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स? 30,000 इक्विटी शेयर्स, जिनकी वैल्यू कितने की है? 100 ईच की। तो यहां पे आप देखेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर तो कितना अमाउंट जाएगा? 30 लाख। कैसे गया? 30,000 का एक शेयर है, 30,000 टोटल शेयर, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपी। तो टोटल कितने हो गए? 30 लाख। अभी भी हमें कितने रुपए का पेमेंट करना बाकी है? 10 लाख रुपी का पेमेंट करना बाकी है। अब जो 10 लाख रुपी का पेमेंट है वो हम लोगों ने नहीं किया। रिटर्न में 40 लाख के बदले शेयर कितने रुपए के दिए? केवल 30 लाख। तो जो ये 10 लाख रुपए है, ये क्या कहलाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बात क्लियर सभी को कि किस अकॉर्डिंग वैल्यू का क्या करना है, हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। जल्दी से रिप्लाई देंगे? क्लियर? चलिए, ये तो था हमारा सबसे पहला केस, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जब कभी भी क्या किया जाता है, जब कभी भी आपने सामने वाली पार्टी से क्या परचेस की? एसेट्स परचेस की, और रिटर्न में क्या दिए? शेयर्स दिए। तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, या तो शेयर दिए जाएंगे पार पे या शेयर प्रीमियम पे दिए जाएंगे, लेकिन प्रीमियम पे हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? कि जो कैपिटल का अमाउंट है वो हमेशा वैल्यू ऑफ एसेट से या तो इक्वल होगा या फिर कम होगा। और अगर कम है तो जो डिफरेंस आएगा वो किससे ट्रीट किया जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ट्रीट किया जाएगा। चलिए, यहां तक बात क्लियर। अब अपन चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर बी पे। किस पे चलते हैं? ट्रांजैक्शन नंबर बी की बात करते हैं, और इनसे बात करते हैं कि भैया ये क्या बोलना चाहते हैं।
कि इक्विटी शेयर और कौन से केस के अंदर इशू किया जा सकता है। तो हमने बात की व्हेन गुड्स परचेज फ्रॉम आउटसाइडर and return issued इक्विटी शेयर। इस केस को भी समझिए। तान्या लिमिटेड, तान्या लिमिटेड ने क्या किया, एक सप्लायर है, सप्लायर का नाम है अंशु। अंशु से 50 लाख रुपए की वर्थ का मटेरियल परचेस किया। अब तान्या लिमिटेड जब अंशु लिमिटेड को पेमेंट करने के लिए जाएगी तो हम लोग जनरल कंसीडरेशन की बात करें तो जनरली हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू, अगर पेमेंट कैश में हुआ तो कैश अकाउंट, अगर पेमेंट बैंक चेक के थ्रू हुआ है तो बैंक अकाउंट, और अगर अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है तो इसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, हम लोग ओपन करते हैं क्रेडिटर अकाउंट। बट अभी हमारी कंडीशन क्या है, अभी हमारी कंडीशन क्या है, आउटसाइडर से मटेरियल तो परचेस कर लिया लेकिन रिटर्न में क्या इशू किए गए हैं, रिटर्न में किए गए हैं इक्विटी शेयर इशू। अब जब आपने आउटसाइडर को इक्विटी शेयर इशू किए तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू अगेन इंक्रीज हो गई जैसे एसेट्स के केस में हुई थी। तो जब आप इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो उसके लिए क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर यही शेयर्स प्रीमियम पे दिए गए, किस पे दिए गए, प्रीमियम पे, तो हम एक अकाउंट और ओपन करेंगे जिसका नाम क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आपने अंशु से कितना मटेरियल परचेस किया, 50 लाख का, तो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट 50 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट आएगा, 50 लाख का। बात क्लियर, यस और नो जल्दी से मुझे एक बार रिप्लाई देंगे। जल्दी से। चलिए अब इसके अंदर भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपने किसी भी तरीके का मटेरियल परचेस किया तो मटेरियल की रिकॉर्डिंग के अंदर भी आपको दो बातों का ध्यान रखना है। दो बातें क्या हैं, सबसे पहले मटेरियल को हमेशा किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसे ही आपने परचेस किया तो आपको रिकॉर्ड करना है परचेस वैल्यू पे। और अगर आपके पास परचेस वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो गुड्स की रिकॉर्डिंग किस पे की जाएगी, फेयर वैल्यू पे। बात क्लियर सभी को। चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे और उस क्वेश्चन का अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन भी करेंगे।
क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है आज का ये हमारा। P लिमिटेड परचेज गुड्स वर्थ 30 lakh from Q Limited. In return, they issued equity shares of same value at par, that is 100 रुपी। चलिए जर्नल एंट्री बताएंगे क्या होगी इसकी। आपने क्या लिए, सामने वाली पर्सन से मटेरियल परचेस किया। जब मटेरियल परचेस करते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं हम लोग, परचेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। मटेरियल था 30 लाख का, हमने क्या किए, जो वैल्यू थे उस वैल्यू के क्या इशू कर दिए, इक्विटी शेयर। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपी की। टोटल कंसीडरेशन हम लोग पे कर रहे हैं 30 लाख रुपी का, और एक शेयर कितने का है, 100 का। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 30,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर दिए, 30,000 शेयर इशू किए, जिसके अंदर एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपी। तो टोटल कितने रुपए हो गए, 30 लाख रुपए। बात क्लियर। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। यहां तक नोट कीजिएगा, चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे भी जल्दी से। क्लियर ऑल, चलिए नोट हो गया सभी का, आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, राम लिमिटेड परचेज गुड्स वर्थ 15 lakh and in return they issued equity share value 120 each। अब आप लोगों को इसकी जनरल एंट्री भी पास करनी है, साथ में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। हाँ जी बताइए, हम लोगों ने बात की कि राम लिमिटेड ने 15 लाख रुपए के गुड्स परचेस किए हैं, और रिटर्न के अंदर क्या इशू किए गए, शेयर इशू किए गए, और एक शेयर कितने रुपए का है, 120 रुपए का। तो यहाँ पे आपको जनरल एंट्री तो पास करनी ही करनी है, और जनरल एंट्री के साथ साथ आपको क्या बताना है, कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए गए। तो सिंपल सा कंसेप्ट,
हमने गुड्स परचेस किए, तो गुड्स के परचेस करने पे हम लोग जनरल एंट्री क्या पास करते हैं? हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं परचेस अकाउंट डेबिट। क्या जनरल एंट्री पास करते हैं कि हमने गुड्स परचेस किया, तो गुड्स के लिए आ गया परचेस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का गुड्स परचेस किया? 15 लाख रुपए का। अब इसके लिए हम लोगों ने इक्विटी शेयर इशू किए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एक शेयर कितने रुपए का है? 120 रुपए का। तो हम क्या करेंगे, टोटल 15 लाख रुपए है, इसके अंदर हम लोग डिवाइड दे देंगे 120 का। तो कितना आएगा? 12,500 नंबर ऑफ शेयर्स क्या किए गए? इशू किए गए। तो 12,500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 120 अगर मैं करता हूं, तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 15 लाख। ये तो सिंपल, जब शेयर कितने रुपए का इशू किया गया? 120 रुपए वाला किया गया, और कोई भी जनरल चीज इसके अंदर नहीं है। बट अगर यहां पे मेंशन कर दिया जाए इक्विटी शेयर वैल्यू 120 ईच, विच नॉमिनल वैल्यू 100, तो इस केस में क्या होगा? इसका कहने का मतलब हुआ शेयर था तो 100 रुपए वाला, बट हमने इशू कितने में किया? 120 में। तो क्या अकाउंटिंग चेंज होगी? जी हाँ, एकदम अकाउंटिंग चेंज होगी। क्या अकाउंटिंग के अंदर चेंज आएगा? देखिए, आपने 15 लाख रुपए के शेयर इशू किए, एक शेयर 120 में इशू किया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 12,500। तो 12,500 शेयर, जिसकी एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए की। तो कितने हो गए? 12,50,000 रुपए। तो जो 20 रुपए एक्स्ट्रा है वो क्या है? शेयर प्रीमियम। तो यहां पे क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए के शेयर हो गए? 2,50,000 रुपए का क्या आ गया? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सभी को क्लियर? चलिए बेटा, आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, जब किसी सामने वाले पर्सन से हम लोग क्या ले रहे हैं? सर्विसेज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सर्विसेज। पहले पढ़ा एसेट्स, फिर हमने लिए गुड्स। अब थर्ड नंबर का जो हमारा केस है वो क्या है? हम लोग सामने वाले पर्सन से क्या ले रहे हैं? सर्विसेज ले रहे हैं। तो केस नंबर 3। केस नंबर 3, शेयर इशूड ड्यू टू दी सर्विसेज। सर्विसेज लेने के कारण आपने क्या किए? शेयर इशू किए। अब इसके ट्रांजैक्शन के अंदर हम लोग जब एंट्री पास करेंगे, तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि सर्विसेज कितने तरीके की होती हैं। अगर मैं बात करूं सर्विसेज, या तो आपने पूरी की पूरी सर्विसेज ले ली है, या सर्विस है रिकरिंग इन नेचर, कि ये अभी तो कंप्लीट नहीं होगी, ये फ्यूचर के अंदर जाकर के क्या होगी? कंप्लीट होगी। उस सर्विस का कुछ पार्ट तो मैंने इस ईयर में ले लिया, बाकी कुछ पार्ट मैं अगले साल में लूंगा। बट इसके लिए जो पेमेंट किया जाएगा, पेमेंट किसके अंदर किया जाएगा? शेयर्स के अंदर किया जाएगा। तो बात करें किस तरीके से एंट्री की जाएगी, तो उसके लिए मैंने आपको बोला कि हम लोगों को पहले मतलब है कि वहीं पे
सॉरी, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। चलिए वापस आते हैं हम लोग हमारे टॉपिक पे। मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि जब कभी भी सर्विसेज के बदले शेयर दिए जाएंगे, हम शेयर्स देने को तैयार हैं, लेकिन हमें सबसे पहले पता होना ये चाहिए कि सर्विस किस तरीके की है। तो अगर टाइप ऑफ सर्विसेज की बात करें, तो टाइप ऑफ सर्विसेज के अंदर अगर सर्विस क्या हो रही है, सर्विस एक बार में ही हो गई खत्म। क्या हो गई? सर्विस क्या हो गई? सर्विस का पूरा टाइम आपका क्या हो गया, एक बार में ही आपने पूरी की पूरी सर्विसेज ले ली। मतलब वन टाइम सर्विस। और दूसरी है रिकरिंग इन नेचर, कंटिन्यूइंग इन नेचर, जो नियरेस्ट फ्यूचर के अंदर क्या होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है। रिकरिंग इन नेचर, कंप्लीशन डन इन नियर फ्यूचर। बात क्लियर? अब अगर वन टाइम सर्विस है, आपके पास सामने वाला पर्सन आया, उसने अपनी सर्विसेज जो भी आपको टेक्निकल हेल्प आपको लेनी थी, आपने उससे पूरी टेक्निकल हेल्प ले ली। ठीक है, तो एक बार में ही पूरी की पूरी सर्विस आपने ले ली, तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे आप? जितना भी सामने वाले का अमाउंट है वो आपसे चार्ज करेगा। तो क्या लिखूंगा? ऑल दी एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, सर्विसेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सर्विसेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू। आपने क्या इशू कर दिए? इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर आपने इनको प्रीमियम पे इशू किया, तो आप क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? सर्विस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बात क्लियर? ओके। अब ये तो सारे सेम ही तरीके की हो गई। गुड्स परचेज किए तो परचेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सर्विसेज ली तो सर्विसेज चार्जेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जब अगर एसेट्स परचेज की तो एंट्री हमने क्या पास की? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही हमने पास की है। बट अगर ये रिकरिंग इन नेचर है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, भैया हम लोगों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, साथ में अगर मैं बात करूं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन एयर्स, ये क्या बोलते हैं कि ईयर टू ईयर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करने हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करना है। ये सर्विस जो आपने ली, अभी तक 1,50,000 रुपए का अमाउंट चार्ज किया जा चुका है। चार्ज का मतलब है सामने वाले की सर्विस की जो वैल्यू है वो अभी तक 150 की दे चुका है, और फ्यूचर के अंदर वो 50,000 रुपए की और सर्विस देके उस सर्विस को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। तो जो 1,50,000 की सर्विस हुई है उसको पहले रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा ना हम लोगों को। तो सबसे पहले एट दी एंड ऑफ ईयर सर्विस रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। तो जब कभी भी सर्विस का अमाउंट आप रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास होगी वो सुनिएगा, समझिएगा काफी अच्छे से। यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाए। तो सबसे पहले मैं एंट्री पास करूंगा सर्विस चार्ज अकाउंट डेबिट। और
अभी केवल आपने शेयर इशू नहीं किए, आप केवल सर्विस चार्ज का अमाउंट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो इन एएस 102 एक बात बोलता है कि अगर आप किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, कोई पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक अकाउंट ओपन करना होगा। और उस अकाउंट का नाम क्या होता है? उस अकाउंट का नाम होता है शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। कौन सा अकाउंट? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। तो सर्विस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। अब जैसे ही सर्विस क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही सर्विस क्या होगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो सर्विस के कंप्लीशन पे आप क्या इशू करोगे? शेयर इशू करोगे। तो लिखूंगा ऑन कंप्लीशन शेयर्स इशूड। तो इस केस के अंदर अब जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? पहले आपने इसका अमाउंट रिजर्व के अंदर डाला, अब इस रिजर्व के बिहाफ पे आपने क्या किए? शेयर इशू कर दिए। तो जनरल एंट्री होगी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर ये शेयर आपने प्रीमियम पे इशू किए हैं तो कौन सा अकाउंट आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बात क्लियर? सुनिए और समझिए। सर्विसेज दो तरीके की होती हैं। वन टाइम, पर्सन आया, पर्सन ने 1 लाख रुपए की सर्विस दी, आपने रिटर्न में शेयर इशू कर दिए। तो शेयर सर्विसेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे हुए तो एसपीआर अकाउंट आ जाएगा। लेकिन यहां पे आपकी सर्विस अकाउंटिंग ईयर के एंड होने से पहले कंप्लीट ही नहीं हुई, तो उस केस में आप क्या एंट्री करेंगे? सर्विस चार्ज अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। और ये रिजर्व अकाउंट कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपने ओपन किया? ये आपने किया अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ओपन। अब जब सर्विस का कंप्लीशन होगा, आप क्या इशू करेंगे? शेयर इशू करेंगे। जनरल एंट्री क्या होगी? जब आपने शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट ओपन किया है, उसी से आप क्या इशू कर देंगे? शेयर इशू कर देंगे। और जनरल एंट्री पास करेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या मेरी बात आप सभी को क्लियर है? जल्दी से बताएंगे। चलूं मैं आगे? चलिए, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 5 आज का। मिस्टर राज टेकन सम सर्विसेज फ्रॉम मिस अंजलि फॉर accounts related. Service of accounts is for 3 months. Total amount rupees 3 lakh. For this purpose, equity share at the rate of 100 each issued. देखिए, 3 लाख रुपए की टोटल सर्विस है। 3 महीने के अंदर अंदर ये सर्विस दी जाएगी। तो हर मंथ के एंड में कितने की सर्विस आपकी कंप्लीट हो चुकी है?
1,00,000 रुपए की। तो हर मंथ के एंड में आप क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? सर्विस चार्ज अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। 3 महीने की सर्विस 3,00,000 का अमाउंट, तो हर महीने कितना अमाउंट चार्ज किया जाएगा? 1,00,000। फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में, तीनों महीने में आपने कितना कितना अमाउंट भेजा? 1,00,000 रुपए का अमाउंट भेजा। अब हुआ क्या, जैसे ही थर्ड मंथ कंप्लीट हुआ तो शेयर बेस्ड पेमेंट अकाउंट के अंदर कितने रुपए जा चुके हैं? 3,00,000 रुपए जा चुके हैं। तो हम लोग जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड मैंने क्वेश्चन में साफ लिखा है कितने रुपए का एक शेयर है? 100 रुपए का। तो कितने शेयर इशू किए जाएंगे? 3,000 शेयर्स। टोटल 3,00,000 रुपए। तो 3,00,000 डिवाइड बाय 100, तो नंबर ऑफ शेयर है 3,000 और एक शेयर है 100 रुपए का, तो टोटल कितने रुपए हुए? 3,00,000 रुपए हुए। बात क्लियर? क्लियर है? चलिए, अभी तक तो हम लोगों ने देखा 3 केसेस पढ़े, सर्विसेज, एसेट्स और किससे रिलेटेड? गुड्स से रिलेटेड, राइट। अब हम लोग बात करेंगे हमारे एम्प्लॉइज हमें क्या दे रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं। अब वो हमें जब सर्विसेज दे रहे हैं तो उनके सर्विस देते टाइम पर हम उनका कुछ पेमेंट जो बनता है उनको पेमेंट नहीं दे रहे हैं। उन्हें बोल दिया कि आप लोग क्या करो, मार्केट से कम रेट पर हमसे क्या ले लेना? शेयर्स ले लेना उन सर्विसेज के बदले। तो सबसे पहली बात ये आती है कि आखिर हम लोग उनकी सर्विसेज के बदले शेयर क्यों दे रहे हैं? नॉर्मल सी बात है, जब उनको शेयर मार्केट से कम रेट में आप इशू करोगे तो उसका आप क्या लगाएंगे? लॉक इन पीरियड लगाएंगे। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहेगा, उसके बाद ही वो सेल कर सकते हैं। दैट्स वाई ये एक तरीके का एडवांटेज कंपनी को है कि एम्प्लॉय का टर्नओवर क्या रहेगा? कम रहेगा। इसके बदले जो शेयर दिए जा रहे हैं या उन लोगों को ऑप्शन प्लान दिया जा रहा है तो उनको क्या दिए जाते हैं? शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो ये है हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 4 जिसको हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।